हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मरुधर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। तो अपन राजस्थान इतिहास में पढ़ रहे थे सभ्यताओं का इतिहास कि राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं थी। सभ्यताओं के इतिहास में अपन ने एक पढ़ लिया, पहला कालीबंगा। क्या पढ़ लिया? कालीबंगा। तो एक अपन ने कालीबंगा फर्स्ट कही जाने वाली या सिंधु घाटी सभ्यता की जननी या उद्गम कही जाने वाली चौथी सभ्यता अपन ने पढ़ ली। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ ली थी आहड़ सभ्यता। कौन सी पढ़ ली थी? आहड़ सभ्यता, जिसका दूसरा नाम बनास संस्कृति या ताम्रवती नगरी या आहटपुर या आघाटपुर या धूलकोट। कितने नाम पढ़े थे इनके? कल जब अपन ने आहड़ सभ्यता पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि आहड़ सभ्यता के भी तीन अपने को स्थल मिले हैं। एक बताया था गिलुंड, एक बताया था बालाथल और एक बताया था ओजियाना। क्या बताया था? ओजियाना। ये आहड़ सभ्यता के ही तीन स्थल है। तो इन्हीं में से आज अपन गिलुंड को इस क्लास में कवर करेंगे और बाकी बालाथल और ओजियाना है वो अगली छोटी छोटी क्लासों में इसको निपटा देंगे। इसके साथ ही एक और अनाउंसमेंट कह लो या एक डिस्कशन कह लो कि अपन ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहे तो अपन राजस्थान का इतिहास में ही अटके रह जाएंगे साल भर। तो मैं ये सोच रहा था कि जो राजस्थान कला और संस्कृति है वो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे करते हुए वो शॉर्ट्स में क्लियर करवा दूं और लॉन्ग वीडियो में ये अपने को राजस्थान इतिहास क्लियर करवा देता हूं। तो आज अपन पढ़ेंगे गिलुंड और बालाथल और ओजियाना का दो क्लासेस और बना देंगे अपन, है ना। तो अभी अपन गिलुंड के बारे में पढ़ लेंगे। तो चलो अपन हेडिंग लगाते हैं। आहड़ सभ्यता। क्या? आहड़ सभ्यता, क्योंकि आहड़ के ही ये तीनों स्थल माने गए तो आहड़ का ही है गिलुंड। तो आज अपन गिलुंड के बारे में पढ़ेंगे। तो गिलुंड कहाँ है? पहली बात तो ये है राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद। तो गिलुंड है राजसमंद में। कौन सी नदी के किनारे? नदी है बनास नदी के किनारे। ये ताम्रयुगीन या ताम्रकालीन सभ्यता मानी जाती है। कल अपन ने पढ़ा था आहड़ सभ्यता, जिसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है।
कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से तांबे के बहुत सारे उपकरण वगैरह मिले हैं। तो ये गिलुंड अब आहड़ का ही एक स्थल होने के कारण ये भी एक ताम्रयुगीन या ताम्रकालीन सभ्यता मानी जाती है। इसका दो टीलों का उत्खनन हुआ है, 2 टीलों का उत्खनन हुआ है। इन 2 टीलों के संयुक्त मतलब उत्खनन को, जो संयुक्त टीले हैं, इनको स्थानीय लोग या स्थानीय भाषा में मोडिया मगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोडिया मगरी। इसका उत्खनन किसने किया था? उत्खनन किया था बी वी लाल। किसने? बी लाल। ये नाम अपने पहले भी आया है, पहले की क्लास से जो है ना उनमें भी आया है। कहाँ आया था? यही बंदे बी लाल, जिनका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल, यही कालीबंगा की जब उत्खनन की अपन बात कर रहे थे उस समय भी इनका नाम आया था कि कालीबंगा के उत्खननकर्ताओं में बी लाल भी शामिल थे। एक और नाम आता है प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल। क्या नाम है? प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल। तो उत्खनन किन्होंने किया? बी लाल, ब्रजवासी लाल और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल ने। तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो एक बार लिख लो, नोट्स बना लो या स्क्रीनशॉट लेके बाद में बनाओ तो बाद में बना लेना। तो चलो अपन आगे शुरू करते हैं। गिलुंड से हमें प्राप्त क्या क्या हुआ है? तो यहाँ से याद रखने वाली चीजें जो 2-3 हैं वही अपन पढ़ेंगे, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और जो बातें हमें जाननी चाहिए। एक तो यहाँ के जो भवन बने हुए हैं वो पक्की ईंटों के। ये बात जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो ऐसे आ रहे हैं कि कौन सा कथन गिलुंड सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो गिलुंड को अपन जानते हैं कि आहड़ का ही एक विस्तृत रूप है, और आहड़ मिली थी, आहड़ के जो भवन मिले थे वो अपन को मिले थे कच्ची ईंटों के। किसके? कच्ची ईंटों के, यानी धूप में सुखाई हुई ईंटों के मिले थे। लेकिन गिलुंड में भवन पक्की ईंटों के मिले, यानी आग में पकाई हुई ईंटों के मिले। और क्या मिला? और अपने को मिला है 5 प्रकार के रंगों वाले मृदभांड। मृदभांड तो समझ गए ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ये 5 कलर के मिले। कौन कौन से? पहले तो सादे, जिस रंग की मिट्टी होती है उसी रंग की। दूसरे मिले काले। तीसरे मिले पॉलिश तार, यानी उन पर पॉलिश वगैरह की गई। चौथे मिले हैं भूरे रंग के, और 5वें मिले हैं काले तथा लाल रंग के। काले तथा लाल रंग के। और अपने को यहां से क्या मिला है? और अपने को यहां से पत्थर की गोलियां मिली हैं। पत्थर की गोलियां तो बच्चे वगैरह खेलते हैं ना, पत्थर की गोलियां मिली। और अपने को यहां से क्या मिला है?
मिट्टी के कुछ खिलौने मिले, मिट्टी के खिलौने मिले। और एक याद रखने वाली चीज है, यहां से हाथी दांत की चूड़ियां मिली, हाथी दांत की चूड़ियां मिली। याद रह जाएगा। क्या क्या मिला है? पक्की ईंटों के भवन मिले हैं, 5 रंगों के मृदवार्ण मिले हैं। रंग कौन कौन से? सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, काले व लाल कलर के। पत्थर की गोलियां मिली है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं और हाथी दांत की चूड़ियां मिली। गिलोट के बारे में तो इतनी ही जानकारी थी अपने पास, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो मैंने आपको सारी बता दी। और एक बात फिर बता देता हूं मैं कि अपन राजस्थान इतिहास को तो लॉन्ग वीडियो में पढ़ लेंगे, लेकिन कला और संस्कृति है राजस्थान की, उसको अपन शॉर्ट वीडियो में धीरे धीरे कवर कर देंगे। कंटिन्यू और सीक्वेंस वाइज शॉर्ट वीडियो डालता रहूंगा मैं, ठीक है। उसी से आपका कवर हो जाए, उससे टाइम भी बच जाएगा, ज्यादा इतना लॉन्ग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और धीरे धीरे कला और संस्कृति भी कवर हो जाएगी साथ साथ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। राम राम।